जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आह्लादिनी शक्ति का रहस्य। साधकों, ये राधा भाव की साधना अत्यंत प्राचीन है और गोप्य भी। कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये तंत्र के अंतर्गत आता है, पर सावधान। तंत्र कहते ही साधक डर जाते हैं, नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि गोपाल सहस्त्र नाम, जो कृष्ण भक्त वैष्णवों का बड़ा पावरफुल सहस्त्र नाम है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तो करता ही है, पर तुरंत अंतःकरण को शुद्ध कर कृष्ण के दर्शन का अधिकारी भी बना देता है। ऐसे उदाहरण मैंने अनेक देखे हैं और स्वयं का भी अनुभव है। तो वह गोपाल सहस्त्र नाम तंत्र के अंतर्गत आता है। साधकों, जो इस राधा भाव की प्राचीन साधना से परिचित है, वह समझेंगे कि वृंदावन और बरसाना राधा भाव के मुख्य केंद्र हैं। इन स्थानों में इस भाव की साधना करने वाले बहुत विरक्त संत हैं। वो एक सिद्ध युगल मंत्र का निरंतर जपते रहते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अभी भी वो महात्मा गिरिराज जी की टहलती में सिद्ध महात्मा है, शरीर में कुछ नहीं पहनते। मैंने उनके दर्शन किए और एकांत में उनसे पूछा कि राधा भाव की प्राप्ति कैसे हो। उनका उत्तर था, भगवती ललिता की आराधना करो। फिर कुछ देर में बोले, युगल मंत्र का खूब जाप करो, जो मैं करता ही था। फिर उन महात्मा जी ने मुझे कहा, ये युगल मंत्र तंत्र के अंतर्गत आता है, इसे साधारण मत समझना। यही युगल मंत्र तुम्हें निकुंज प्रवेश का अधिकारी बना देगा। फिर बोले, पर भगवती ललिता को अवश्य मना लेना, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्हीं महात्मा के वचन थे ये। जैसे श्री राघवेंद्र के दरबार में बिना पवन सुत की आज्ञा के प्रवेश निषेध है, नंदी की आज्ञा के बिना शिवालय में प्रवेश निषेध है, ऐसे ही ललिता सखी की आज्ञा के बिना युगलवर श्री राधा माधव के निकट पहुंचना भी असंभव ही है। मैं यहाँ ये भी उद्दित करना उचित समझता हूँ कि राधा भाव की साधना करने वाले गोरखपुर के श्री राधा बाबा जी, उन्होंने अपनी ये घटना स्वयं बताई है। उन्हें युगल सरकार ने आज्ञा दी इस नवरात्रि में कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी की साधना करो और विधि विधान से करो। विधि कर्म कांड के लिए काशी में रहने वाले महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने मार्गदर्शन किया था। श्री राधा बाबा के लिए नित्य 108 कमल के फूल, भगवती त्रिपुरा सुंदरी की पूजा के लिए पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोदार जी ने व्यवस्था कर दी थी। बाद में इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं राधा बाबा जी ने ही किया था कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी ही ललिता सखी है, इसलिए मुझे युगलवर ने त्रिपुरा की आराधना करने को कहा। श्री कृष्ण प्रसंग नामक अपने ग्रंथ में श्री गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपनी ही आह्लादिनी श्री राधा के साथ मिलने के लिए त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की थी। और वैसे भी हम ब्रज लीला में देखते ही हैं, ललिता सखी की कितनी हाँ खाते थे श्री कृष्ण और कहते थे, मेरी राधा से मिला दे ललिते, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली भी ललिता ही हैं। अच्छा, एक साधक ने कल मुझसे मेरा अनुभव पूछा है कि आप क्या कहेंगे इन आह्लादिनी शक्ति की यात्रा के बारे में। प्रश्नकर्ता अच्छे साधक हैं, विद्वान हैं। आह्लादिनी ब्रह्मा की शक्ति है, जैसे ब्रह्मा, फिर परमात्मा, फिर भगवान। अब मेरा जो अनुभव रहा, परम शांत ब्रह्मा है, उस शांत ब्रह्मा से होती हुई शक्ति भगवान जो आकार लेकर प्रकट हुआ है और सबको अपने हृदय से लगा रहा है। यहाँ तक कि आह्लादिनी की जो यात्रा है वो कितनी विलक्षण है, मैं साधारण रूप से आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आप लोगों ने बांध देखा है, नदी को रोककर जो बांध बनाए जाते हैं, वो देखे होंगे ना। बहुत जल होता है, उसमें अगाध जल राशि होती है, पर शांत होता है। उसमें भी विद्युत तो रहती ही है, पर शांत जल कणों में ही एक होकर रहती है। अब विद्युत अभियंता यंत्रों के माध्यम से पानी से विद्युत उत्पन्न कर मोटे मोटे तारों के माध्यम से उस बिजली को पावर हाउस में सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसी पावर हाउस से घर घर तक, कल कारखाने तक पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर सब चलाते हैं। मेरे साधकों, ब्रह्मा में शक्ति शांत थी। ब्रह्मा यानी जो सर्वत्र है, परमात्मा यानी जो योगी के हृदय में प्रकट है। जाकर कुछ हलचल हुई, पर भगवान यानी निराकार आकार लेकर प्रकट हो गया।
तब आते आते वो शक्ति जन जन में आह्लाद को, आनंद को प्रकट करने लगी। बस यही है आह्लादनी शक्ति और इसी का नाम है श्री राधा। श्री राधा भाव सर्वोच्च भाव है। ये प्रेम साधना है, रस का उपनिषद है। हाँ, इस रस साधना में काम, क्रोध, द्वेष, राग इन्हीं सब का प्रयोग करके उस उच्च भाव में पहुंचना है। इन्हीं काम, क्रोध आदि से ही सीढ़ी बनाकर चढ़ना है। अद्भुत है ये साधना। काम यानी इच्छा, इच्छा प्रियतम की ही हो। क्रोध प्रियतम नहीं तो क्रोध, प्रिय क्यों नहीं इस बात पर क्रोध, प्रिय का स्मरण क्यों नहीं हुआ क्रोध। अब लोभ, लोभ उसको निहारने का, लोभ उसे छूने का, उसे चूमने का। इस तरह से इस दुर्गुणों को त्यागना नहीं है, अपितु दुर्गुणों का ही सही प्रयोग करके पहुंचना है प्रिय के धाम यानी निकुंज। पर अंतिम एक बाधा है, क्या? अहंकार छोड़ो यानी सखी भाव की प्राप्ति। कैसे कैसे यही प्रश्न किया था मानसरोवर में साधना करते अर्जुन ने भगवती त्रिपुरा से। तब जो उत्तर दिया, साधको आज मैंने अपने हृदय की बात कही। श्री राधा भाव के संबंध में आपके भाव यात्रा में ये सहयोगी बने, इसलिए कुछ अनुभव शेयर कर दिए। हरि शरण। मानसरोवर में अर्जुन साधना कर रहे हैं। दिव्य वन है वहाँ, मोर अनेक, पक्षी आनंदित हो कलवर कर रहे हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी अर्जुन की साधना से प्रसन्न हो प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।